पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, जहाँ सब्ज पहाड़, बहती नदियाँ और बर्फ से ढके हुए ग्लेशियर्स दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। सवात, जिसको पाकिस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। शांगला और हजारा की वादियाँ अपनी खामोशी और खूबसूरती का जादू चला देती हैं। लेकिन जरा सोचिए, जहाँ पाकिस्तान में हर साल बारिशें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ इन खूबसूरत इलाकों में होने वाली ये बारिश उनके लिए हर दफा रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। वही नदियाँ जो सुकून का पैगाम देती हैं, कहर का निशान बन जाती हैं। बारिशों की वजह से होने वाली इन सैलाबी सूरत हाल की वजह से अभी तक पाकिस्तान में 700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव मिट्टी में मिल गए हैं और पुल टूट गए हैं और पूरे के पूरे इलाके पानी का समंदर बन चुके हैं। और हाँ, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि इस तरह का सेम डिजास्टर हमें हर साल इन इलाकों में देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? क्या वाकई में इसमें गवर्नमेंट की गलती है, या फिर सब क्लाइमेट चेंज और नेचर की गलती है, या फिर इसमें हमारी भी कोई गलती है? तो घरों में सबको डर लगता है और ये खौफ रहता है कि कहीं फिर से ऐसे बारिश ना हो, फिर से ये रेले ना आ जाए, सैलाब ना आ जाए। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम इसी इशू को लेयर बाय लेयर जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर को ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्लाइमेटिक चेंज की या फिर गवर्नमेंट की कितनी गलती है और हमारी कितनी गलती है। अब सबसे पहले करंट सिचुएशन को जानने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। पाकिस्तान का फ्लड्स को लेकर एक लंबा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान फेडरल फ्लड कमीशन यानी कि FSC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 20 बड़े मेजर फ्लड्स आए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड हमें 2010 में देखने को मिला। पाकिस्तान का 5वां हिस्सा डूब गया। 1700 से ज्यादा डेथ्स हुई थी। 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। लैंडस्लाइड की वजह से घर जमीन बोस हो गए थे। उसके बाद हमें लगातार 4 साल तक पाकिस्तान में फ्लड्स देखने को मिले थे। 8.9 पीपल इससे अफेक्ट हुए थे और इन 4 सालों में 700 से ज्यादा अमवात हुई थी। उसके बाद 2022 में अनदर मॉन्स्टर मॉनसून, नियरली 1700 से ज्यादा जाने गई। हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा वर्स्ट फ्लड माना जाता है। Summer heat wave that's come months earlier than usual has been melting glaciers in the Himalayas. और अब 2025 के फ्लड्स की सारी सिचुएशन, जो कि लेट जून में शुरू हुए थे और अभी तक अगस्त पीक पे है। और इस दफा क्लाउड ब्रेस्ट की वजह से हमें सेम डाउनफॉल देखने को मिला। ना सिर्फ सवात बल्कि मुनीर, बाजूर, गिलगित बल्तिस्तान तक पानी के अंदर डूबे हुए हैं। The deadly floods in Pakistan. सवात में रात भर शदीद बारिश जारी रही। And heavy rain across Pakistan's Punjab province has caused flooding, killing at least 63 people. Well, more than 300 people have been killed after intense rain triggered flash flooding in India and Pakistan. इस सब के बाद ऐसे लगता है कि जैसे हम हिस्ट्री में फंस चुके हैं। हर दफा एक ही क्योस और इशू देखने को मिलता है और वो भी बिना किसी सॉल्यूशन के। अब ये जान लेते हैं कि आखिर को ये साइकिल हर साल रिपीट क्यों होता है। अब साइंस के मुताबिक पाकिस्तान में फ्लड्स का साइकिल बार बार इसीलिए रिपीट होता है क्योंकि हमारे जियोग्राफी और क्लाइमेट दोनों हाई रिस्क जोन में है। पाकिस्तान का 65% एरिया इंडस रिवर बेसिन में आता है, यानी सारी नदियाँ जाकर एक ही सिस्टम में मिलती हैं। और जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। ज्यादा बारिशों होने की वजह से वो सारा पानी एक ही सिस्टम को ओवरलोड कर देता है और इसके साथ ग्लेशियर्स का मेल्ट होना भी इसे ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसके अलावा जो गीली हवाओं में नमी होती है वो जब माउंटेन्स तक पहुंचती है तो वहाँ पर फंसकर बारिश बन जाती है। कभी ये बारिश नॉर्मल होती है, लेकिन कभी मॉइस्चर इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि अचानक एक छोटी जगह पर सब बरस जाता है और इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। 100 to 200 मिलीमीटर तक की बारिश हमें एक ही घंटे में देखने को मिलती है और अभी सवात में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान इस वक्त बहुत वल्नरेबल है। हर साल मानसून सुपर चार्ज होकर आता है। इस साल भी लास्ट ईयर के मुकाबले में 50 से 60% तक ज्यादा बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज एक नेचुरल फ्लड प्रोटेक्टर होते हैं। बारिश का आधा पानी अपनी जड़ों में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन KPK में फॉरेस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। 2000 में KPK का फॉरेस्ट कवर 20.3% था, जो कि 2023 में सिर्फ 60.4% तक रह गया है। हर साल 8000 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट कट हो रहे हैं। रीजन है
होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलीगल लॉगिंग। पाकिस्तान का ओवरऑल फॉरेस्ट कवर 1992 से लेकर 2025 तक 18% तक कम हो चुका है। 3.78 मिलियन हेक्टेयर से गिरकर 3.09 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। मतलब डिफॉरेस्टेशन की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है। उन दरख्तों की कटाई की जा रही है जो कि हमारे लिए एक नेचुरल गार्डियन के तौर पर काम करते हैं। अब इसके बाद अंदाजा होता है कि मसला सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नहीं है, बल्कि मसला हमारा भी है और हम इसे सीरियसली ले ही नहीं रहे। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा कि इस सब के बाद हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इमेजिन सवात में 2000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। रोड जैसे कि सकरदू, जकलोत बंद हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर वाइप आउट हो गया है और यही एरियाज पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं हमारी गवर्नमेंट के बारे में कि इस सब में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और उनकी कितनी गलती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा फ्लड्स को एक इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट किया है, लेकिन इसे एक सिस्टमैटिक क्राइसिस के तौर पर कभी हैंडल नहीं किया। मतलब जब फ्लड्स आता है तो रिलीफ कैंप्स और रेस्क्यू शुरू हो जाता है, लेकिन फ्लड के बाद प्रिवेंशन और प्लानिंग पर बहुत कम काम होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। पाकिस्तान में इफेक्टिव डैम्स और फ्लड डाइवर्जन चैनल्स की कमी है। जो बैरेज और कैनाल्स बनाए गए थे वो ब्रिटिश इरा के हैं और बहुत पुराने हो चुके हैं और उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से पानी अपना रास्ता तोड़कर शहरों और गाँव में घुस जाता है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम की वीकनेस है। बहुत कम जगह पे मॉडर्न फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लगाया गया है। गाँव और छोटे टाउन्स तक बारिश या फ्लड की इंफॉर्मेशन टाइम तक नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से लोग अपना बचाव के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग की नाकामी। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों में नदियों और नालों के किनारे घर और सोसाइटीज बन गई हैं। जब हैवी रेनफॉल होती है तो ये ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और शहर दरिया बन जाते हैं। इसके अलावा हुकूमत रिलीफ कैंप्स और डोनेशन तो शो करती है, लेकिन जब बात आती है सस्टेनेबल डैम्स की, ड्रेनेज सिस्टम की, अपग्रेड और रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स की, तो या तो करप्शन हो जाती है या तो फंड्स डाइवर्ट हो जाते हैं। ये बात ठीक है कि हुकूमत की प्लानिंग और पॉलिसीज वीक हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सारा काम हुकूमत का है? नहीं, हम लोग लकड़ी और फ्यूल के लिए दरख्त काट देते हैं, लेकिन नए दरख्त नहीं लगाते। अगर हर शख्स अपने इलाके में सिर्फ कुछ दरख्त लगाएगा तो फ्लड्स का पानी एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके अलावा हम अपने शहरों में नालियों और रिवर्स में प्लास्टिक और कचरा फेंकते हैं। जब बारिश होती है तो ये ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है और फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेता है। हम सब इसको खत्म कर सकते हैं। फ्लड सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं बल्कि हमारी भी नेग्लिजेंस का नतीजा है। अगर हुकूमत और अवाम दोनों अपना अपना हिस्सा डालें तो ये साइकिल तोड़ना मुमकिन है, और अगर अब हमने कोई एक्शन ना लिया तो हर साल सेम स्टोरी रिपीट होती रहेगी। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड या अल्लाह हाफिज।